मुंबई, कभी ना सोने वाला शहर। अभी 3 महीने पहले ही सचिन के घर में एक बेटी का जन्म हुआ था। सचिन का परिवार काफ़ी गरीब था और वो शहर के झुग्गी झोपड़ी यानी स्लम एरिया में रहता था। उस रात लगभग 9:30 बजे बच्ची को माँ दूध पिलाती है और सुला देती है। गर्मी का मौसम था, इसलिए परिवार अक्सर घर का दरवाज़ा खोलकर सोने चला जाता था। उस दिन ज़्यादा गर्मी होने के कारण बच्ची की माँ हमेशा की तरह दरवाज़ा खोलकर सोने चली जाती है। रात लगभग 3 बजे अचानक कुछ हलचल होती है और उस आहट से पूरे परिवार की नींद टूट जाती है। तभी बच्ची की माँ की नज़र बच्ची के बिस्तर पर पड़ती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि बच्ची के बिस्तर से वो 3 महीने की बच्ची गायब होती है। अब 3 महीने की बच्ची खुद से कहीं जा नहीं सकती, तो सब समझ जाते हैं कि बच्ची को किसी ने चोरी कर लिया है और पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। तुरंत पूरा परिवार और तमाम मोहल्ले के लोग उस 3 महीने की बच्ची की खोज में निकल पड़ते हैं, लेकिन उस बच्ची का कुछ भी पता नहीं चलता है। जिसके बाद परिवार तुरंत कप परेड पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस तुरंत तफ्तीश में लग जाती है और परिवार से मिलने मिलाने वाले लोगों के बारे में पूछताछ करने लगती है। जिसके बाद पुलिस को पिता सचिन द्वारा 8 जुलाई 2021 का एक झगड़ा बताया जाता है, जिसमें एक ट्रांसजेंडर कन्हैया उर्फ कुन्नू बच्ची के पैदा होने पर आशीर्वाद देने पहुंचता है और पूरे परिवार से 1100 रुपये, एक नारियल और एक साड़ी की मांग करता है, जिसे परिवार द्वारा देने से मना कर दिया जाता है और 200 रुपये, एक नारियल और एक साड़ी दे दी जाती है। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, परिवार की माली स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन ट्रांसजेंडर कन्हैया वहां से झगड़ा करके धमकी देता हुआ चला जाता है। पुलिस ने यह सब देखते हुए सीसीटीवी से कन्हैया उर्फ कुन्नू को आइडेंटिफाई किया और जगह जगह पूछताछ करना शुरू कर दी। पुलिस कन्हैया के घर भी गई, लेकिन वो वहां नहीं मिला। तभी ट्रांसजेंडर कन्हैया को पड़ोसियों ने बताया कि पुलिस उसको ढूंढ रही है, तो कन्हैया अपनी शातिर चाल चलते हुए खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को नाले के पास एक बच्ची की लाश की खबर मिलती है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कस्टडी में ले लेती है और पहचान करने पर यह वही 3 महीने की बच्ची सचिन की बेटी होती है। शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि उस 3 महीने की बच्ची को मारने से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था। इसके बाद पुलिस ट्रांसजेंडर कन्हैया उर्फ कुन्नू से अपनी पुलिसिया भाषा में पूछताछ करती है और आखिरकार कन्हैया अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि सचिन के द्वारा मुझे पूरा पैसा न देने के कारण मैंने उसकी बच्ची को रात में उठा लिया था और दुष्कर्म कर मार के नाले में फेंक दिया था, जिसमें मेरे साथ मेरा एक और साथी सोनू भी था। इस घटना के बाद 26 फरवरी 2024 में मुंबई के सेशन कोर्ट ने रेरेस्ट ऑफ रेयर केस बताते हुए कन्हैया चोगले को पास्को एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई। ये भारत के इतिहास में पहला मामला था जिसमें किसी ट्रांसजेंडर को फांसी की सजा सुनाई गई। मित्रों, ऐसे घिनौने अपराध की अगर कानून में इससे बड़ी सजा होती तो ऐसे लोगों को वो भी मिलती, क्योंकि कुछ घटनाएं समाज को प्रभावित करती हैं, लेकिन ऐसे अपराध पूरी मानव जाति को शर्मसार कर देते हैं। 3 महीने की बच्ची और उसके साथ घटने वाला इतना बड़ा अपराध, जिसमें बलात्कार भी शामिल है, सोचने पर मजबूर करता है।